आज मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये टोटली डेडिकेटेड है मुकाई के असैसिनेशन पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा सब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिशुई और इताची मुकाई के असैसिनेशन वाले मिशन पर हैं। मुकाई एक सिगरेट फूंकते हुए बोलता है कि इस चीज में कोई एग्जैचुरेशन नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि मैं उस बच्चे के लिए जी रहा हूं तो। इताची उसके पीछे अपनी सांस रोककर खड़ा था। मुकाई ने अपने एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में टाइटली एक साकी की बोतल को पकड़ा हुआ था। वो तीनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो लोग जमीन पर पड़े बेहोश 10 से ज्यादा मिस्ट के निंजास से घिरे हुए थे। उन सभी को इताची और शिशुई ने अकेले हरा दिया था। इताची के पीछे से शिशुई ने बोला, चुपचाप सरेंडर कर दो कोहिनाता मुकाए। उसकी आंख में ऑलरेडी कॉमा शेप शारिंगान आ चुकी थी। फिर उसने आगे बोला, जो खुद सरेंडर कर देते हैं होकागे के सामने उन्हें फेयरली ट्रीट किया जाता है। उनको मरने जैसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना पड़ता। मुकाई ने अपने सर को नीचे झुका लिया ताकि वो उन शारिंगान आइस से बच सके। फिर वो स्माइल करते हुए बोला, शिशुई ऑफ बॉडी फ्लिकर, मतलब तुम एक वेल नोन निंजा हो, पर मुझे हमेशा से लगता है कि तुम सिर्फ उसी रास्ते पर चलते हो जहां पर तुम जीत सको। फिर वो अचानक से रुक गया और उस सिल्वर बोतल से ड्रिंक करने लगा और बोला, क्या मतलब तुम अभी भी एक बच्चे हो? मुकाई ने सिर्फ अपनी एक आंख खोली और उसे मॉक किया। उसके इस एटीट्यूड की वजह से शिशुई की आईब्रोज में एक लाइन बन चुकी थी। फिर मुकाई ने आगे बोला, तुम जानते हो ना मैंने क्या किया है, तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं अलाउड हूं पीछे मुड़ने के लिए या नहीं। ये बोलते हुए मुकाई ने अपने थंब को हिलाया और सिगरेट की ऐश को गिरा दिया। फिर उसने आगे बोला, मेरे असैसिनेशन के लिए उचिहा क्लैन के 2 अनबिलीवेबल निंजास को भेजा गया है जो अभी अपने पॉपुलैरिटी के हाईएस्ट पर हैं। मतलब ये मेरे लिए सच में ग्रेटेस्ट ऑनर है। उसने अपने पाउच से एक पोर्टेबल ऐश ट्रे निकाली और अपनी सिगरेट उसमें डाल दी और उस साकी के बोतल पर भी उसने कैप लगा करके अपने वेस्ट की पॉकेट में रख लिया। फिर उसने धीरे से बोला, यहाँ पर सच में एक सीरियस सिचुएशन है, और ये बोलते हुए उसका चाकरा ड्रामेटिकली बढ़ गया। मुकाई ने अपना एक शैडो क्लोन हॉस्पिटल में छोड़ा हुआ था अपने लड़के के पास। जब मुकाई का चाकरा बढ़ा तब वो शैडो क्लोन वापस आ गया। फिर मुकाई ने आगे बोला, मेरा बेटा अब गुस्से में होगा। उसे पता चल गया होगा कि जो डैड अभी थोड़ी देर पहले तक उससे बात कर रहे थे वो बस एक शैडो क्लोन थे। मुकाई ये सब उन दोनों को देखते हुए बोल रहा था और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे फिर से कोई ना कोई एक्सक्यूज मारना पड़ेगा। अब वो ये बोलते हुए नीचे झुका और अपने पाम को अपने चेस्ट के पास ले आया जेंटल फिस्ट के फॉर्म में। इताची ने जोर से उसे अपने दिल की बात बोली कि कोई निंजा जो तुम्हारे जितना अच्छा है वो किसी और विलेज के लिए स्पाई क्यों बना? मुकाई ने बोला, जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हारे साथ कई सारी चीजें होती हैं। तुम वो सारी चीजें तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम थोड़े और बड़े नहीं हो जाते। तो अगर मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता भी दूं तो भी तुम ये बातें पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। फिर इताची ने बोला कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हारा बेटा जो हॉस्पिटल में है उसका क्या होगा? मुकाई ने बोला, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, भले से तुम लोग मुझे यहाँ मारने के लिए क्यों ना खड़े हो। तभी मुकाई के चारों तरफ उसकी लेफ्ट आई से लाइंस निकलने लग गई। इताची ने चिल्लाया, ब्याकुगान! पर शिशुई पहले पीछे जा चुका था ताकि वो मुकाई से थोड़ा डिस्टेंस में रहे। तभी मुकाई ने इताची से बोला, मुझे माफ करना पर मैं तुम पर इजी होने वाला नहीं हूँ। तभी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। मुकाई का लेफ्ट और राइट पाम इताची के गले और उसके सोलर प्लेक्सिस की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। जब मुकाई के हाथ इताची के सोलर प्लेक्सिस की तरफ उसके पेट के अंदर घुसे तब उसने अपने इंडेक्स फिंगर और अपने मिडिल फिंगर को बेंड कर दिया। मुकाई ने जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों से इताची के इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया। तभी इताची जो वहां अभी तक खड़ा था जिसका पेट फट चुका था वो काउंटलेस क्रोस में ट्रांसफॉर्म हो गया और ऊपर की तरफ उड़ गया। उन कौवों से दूर जाने की बजाय मुकाई ने बड़ी शांति से अपने सिर को दूसरी तरफ घुमाया, जैसे उसे इस हमले की कोई चिंता ही ना हो। वहां शिशुई खुद को बिल्डअप कर रहा था। फायर स्टाइल, फायरबॉल टेक्निक। उसने जल्दी जल्दी अपने हैंड साइंस बनाए। तभी उसके मुंह से एक इतनी बड़ी बॉल निकली जो मुकाई को अपने अंदर आराम से निगल लेती। मुकाई ने उन आग की लपटों का सामना किया। उसके राइट हैंड का पाम अभी भी उसके मुंह के सामने ही था। शिशुई ने बोला, डायरेक्ट हिट। इताची ने बोला, नहीं। वो जो आग का गोला था वो उसके सामने परफेक्टली 2 हिस्सों में कट चुका था। उसे देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने किसी तरीके के जुत्सु को एग्जीक्यूट किया हो।
और ऐसा भी नहीं था कि उसकी बॉडी किसी तरीके के स्पेशल ऑरा से घिरी हो। इताची को यह सब देख करके ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी के सामने वो आग का गोला खुद ही दो हिस्सों में बट गया हो। जेंटल फिस्ट एनिमी के चाकरा को काट सकता है। उसको यूज करने का मतलब है कि तुम बहुत फेमिलियर हो उस फ्लो से। जूत्सु चाकरा से ही मिलकर बनता है। अगर तुम उसके फ्लो को पढ़ सकते हो तो उसको स्प्लिट करना इतना टफ नहीं होगा। मुकाई ने इस बात को थोड़ा मुस्कुराते हुए समझाया और शिशुई की तरफ दौड़ पड़ा। शिशुई का चेहरा थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। भले से उसके पास अबव एवरेज फिजिकल जुत्सूज हैं, पर उसका अपोनेंट एक जेंटल फिस्ट यूजर है। ये टेक्निक किसी भी फिजिकल जुत्सु से वे बियॉन्ड है। और ऐसे में शिशुई के डरने में कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है। इताची थोड़ी दूर से ऊपर खड़ा होकर के इस बैटल को देख रहा था। लैंड ऑफ फायर के अंदर कोनहा से करीब 3-4 घंटे की दूरी पर थोड़े छोटे पहाड़ों के बीच में 3 निंजास लड़ रहे थे। उस चट्टान वाली जगह पर घास का एक तिनका तक नहीं था और वहां पर किसी अकेले बंदे के छुपने के लिए कई जगह थी। इताची वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। उसका अपोनेंट जेंटल फिस्ट यूजर है और उसको क्लोज कॉम्बैट में मार पाना ऑलमोस्ट टू डिफिकल्ट है। इस कॉन्टेस्ट का डिसीजन एक सिंगल लॉन्ग रेंज ब्लो से होगा। शारिंगान एक विजुअल jutsu है। इसमें यूजर अपने खुद के चाकरा को अपनी आंखों में डालता है और अपोनेंट को अपने jutsu में ट्रैप कर लेता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो जब तक इताची दूर रह करके इस फाइट को देख रहा है तब तक चांसेस हैं कि वो एनिमी को अपने jutsu में फंसा ले। आंखों का मिलना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कॉन्शियसली ही होती है। जब दुश्मन को लगता है कि उसके आसपास कोई भी परेशानी नहीं है तो वो चारों तरफ देखने लग जाता है। जब तक एनिमी और यूजर आमने सामने है तब तक ऐसी सिचुएशन बनाना इजी है, वो भी बिना एनिमी को पता चले। इताची उसी मोमेंट का वेट कर रहा था और आखिरी में शिशुई ने हिम्मत दिखाई थी डेंजरस क्लोज रेंज कॉम्बैट में जाने की। वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था कि इताची की आंखें मुकाई से मिल जाएं। अगर इताची अपने शारिंगान के विजुअल जुत्सु को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो पाया तो वो ये काम कर सकते हैं। अगर वो मुकाई के दिमाग में थोड़ा सा भी घुस पाया तो इताची उसे अपने पैर जमाने के लिए यूज कर सकता है, जिससे वो अपने विजुअल जुत्सु को आगे बढ़ा सकता है। पर प्रॉब्लम तो वो पहला स्टेप ही था। और तो और मुकाई के पास काफी वास्ट एक्सपीरियंस भी था। मुकाई एक ब्याकुगान यूजर है। ये वो कैके गेंकाई है जो यूजर को अलाउ करती है चाकरा के फ्लो को देखने के लिए। नेचुरली वो जानता है कि शारिंगान क्या है और वो क्या कर सकती है। इताची और शिशुई ने इसीलिए स्ट्रेटेजी बनाई थी ताकि वो इस जुत्सु को पूरा कर सकें। शिशुई ने मुकाई के इस अटैक को बड़े बेयरली डॉज किया था। उसने मुकाई को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे दी थी। शिशुई ने उड़कर एक बैक फ्लिप मारी थी। उस टाइम पर मुकाई का चेहरा उस रॉक की तरफ भी मुड़ा था जिसके पीछे इताची छुपा हुआ था, पर उसकी आंखें अभी तक नहीं मिली थी। शिशुई जैसे लैंड हुआ मुकाई ने अपना पूरा ध्यान शिशुई पर शिफ्ट कर लिया। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ हटा लिया। शारिंगान एक्टिवेट हो गई थी। नेचुरली शिशुई की शारिंगान एक दिखावा थी। मुकाई ने जिस जगह पर अपना फेस घुमाया था एग्जैक्टली वो उसी पत्थर की तरफ था जिसके पीछे इताची छुपा हुआ था। इताची का ध्यान, उसकी आंखें एनिमी पर ही फोकस थी, पर तभी मुकाई की आंखें अनकॉन्शियसली इताची से मिल गई। जब वो एक बाल के बराबर पर था तब मुकाई ने अचानक से ग्राउंड पर एक किक लगाई और कूद गया। जब वो नीचे आया तो उसने एक और चट्टान पर लात मारी और आसमान की तरफ दोबारा कूद गया। इताची का हाइडिंग स्पॉट अब पता चल चुका था। अभी 1 सेकंड पहले ही मुकाई ने इताची के प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था अपने ब्याकुगान की मदद से, और शायद वो भी उस मोमेंट तक समझ चुका था कि इताची की शारिंगान एक्टिवेट हो चुकी है। शायद अपने अनुमान को कंफर्म करने के लिए या इताची को फाइट में इन्वॉल्व करने के लिए मुकाई उसी चट्टान की तरफ बढ़ा चला जा रहा था जहां पर इताची छुपा हुआ था। इताची ने शिशुई को पीछे खड़े होकर के मुस्कुराते हुए नोटिस करना नहीं छोड़ा। फिर शिशुई वहां से गायब हो गया। फिर अगले ही सेकंड शिशुई मुकाई के सामने आ गया था। तभी एक जोर की आवाज आई। उसकी जीभ दब चुकी थी और उसकी बॉडी एक रॉक से जा टकराई, क्योंकि शिशुई ने उसके सर पर एक जोर की लात मारी थी जिससे उसका सर फट चुका था। ऐसा इताची ने सोचा उससे पहले ही उसकी नजर एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, शैडो क्लोन। पीछे से मुकाई की आवाज आई, राइट। जेंटल फिस्ट 8 टाइग्राम 2 पाम्स। उसके राइट और लेफ्ट आर्म के ऊपर वाले हिस्से इताची के स्टमक के बीचों बीच जा लगे। 8 टाइग्राम 4 पाम्स। इससे पहले कि इताची थोड़ा सांस लेता उसे 4 ब्लोज और लग चुके थे। 8 टाइग्राम 8 पाम्स। वो इताची का मजाक उड़ाते हुए बिना उसे मौका दिए उसे बड़ी बेरहमी से मारे जा रहा था।
इताची ने मुकाई के राइट साइड से चिल्लाने की आवाज सुनी। वो ब्याकुगान का ब्लाइंड स्पॉट था। शिशुई। इताची ने अपने दोस्त का नाम बड़बड़ाया क्योंकि मुकाई अब अटैकिंग से डिफेंसिव पोस्चर में आ चुका था। ना, डिफेंसिव बहुत ही सिंपल वर्ड हो जाएगा इसे डिस्क्राइब करने के लिए। मुकाई अपनी गर्दन को बस थोड़ा सा हिला करके उस किक से बच गया। उसने शिशुई के नेक को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया था और हवा में ऊपर उठा दिया था। उसने उस बंदे की बॉडी को सिर्फ अपने एक हाथ से उठाया था। वो उसका गला घोंट रहा था और शिशुई बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके गले में घुसी वो 5 उंगलियां छूट ही नहीं रही थी। फिर मुकाई ने बोला, इसे बोलते हैं ट्रेनिंग, जिससे तुम अपने वीक पॉइंट्स को ओवरकेम कर सकते हो। मेरी ट्रेनिंग में पहला स्टेप यही था कि मैं ब्याकुगान के ब्लाइंड स्पॉट्स को फिजिकल जुत्सु से कंपनसेट करूं। तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। कोहिनाता मुकाए। इताची ने अनकॉन्शियसली अपने पावरफुल एनिमी के नाम को उसके साइड में खड़े होकर के पुकारा। इताची का एक कदम ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था बिना उसे पता चले। मुकाई ने बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे मार दूं? उसे देखकर समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों सोचा। वो जेंटल फिस्ट से इतनी बुरी तरीके से पिट चुका था कि उसकी बॉडी का चाक्रा फ्लो इंटरप्ट हो चुका था। अब इताची के पास कोई और काउंटर अटैक बचा था। अगर वो बिना किसी तरीके के प्लान के आगे गया तो उसका बेसिकली मतलब यही होगा कि उसको और पेन फील करना है। खैर जो भी हो, इताची के पैर रुक नहीं रहे थे। उसको मुकाई के क्वेश्चंस का बिल्कुल याद नहीं था, पर वो फिर भी उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। मुकाई ने बोला, तो ठीक है, एज रिक्वेस्टेड मैं इसे इसके पेन से मुक्ति दे रहा हूँ। वो हाथ जो शिशुई के गले पर थे वो अब टाइट होते जा रहे थे। मुकाई उसके एडम एप्पल को अब क्रश करने वाला था। इताची ने जोर से चिल्लाया, स्टॉप! और इसी के साथ उसकी आंखों में शारिंगान भी आ गई थी। मुकाई ने अपने सिर को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, देयर इज नो वे कि इस टाइप के ऑब्वियस जुत्सुस मुझ पर काम करेंगे। उस आदमी के आंखों के सामने इताची के दोस्त का चेहरा था। शिशुई ने बड़बड़ाते हुए बोला, मांगे क्यों शारिंगान। उसकी आंखों की शेप अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों ने एक अलग ही शेप ले लिया था, जैसा इताची ने आज तक कभी नोटिस नहीं किया था। नॉर्मली शारिंगान के बीच में एक स्मॉल डॉट होता है जिसके चारों तरफ दूसरे सर्कल्स होते हैं जो स्नेक टेल्स की तरह दिखते हैं। उसकी पावर्स भी डिफर करती हैं उन टोमोइस के नंबर्स से, पर ये जो शारिंगान है ये कॉमन है पूरे क्लैन में। पर शिशुई के पास डिफरेंट थी। वो जो टोमोए थे वो बड़े हो चुके थे और कनेक्टेड थे, और जो बीच में एक स्मॉल डॉट था वो गायब हो चुका था। उस टाइम पर शिशुई की आंखें सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। शिशुई और मुकाई की आंखें 1 सेकंड के 1000 हिस्से जितने टाइम के लिए मिली थी। मतलब 1 सेकंड को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जितना टाइम आएगा उतने टाइम के लिए। एक नॉर्मल शारिंगान यूजर इतने कम टाइम में अपने ओपोनेंट को कैप्चर नहीं कर सकता। शिशुई ने उस छोटे से टाइम को नहीं छोड़ा था। मुकाई अब डेफिनेटली गेंजुत्सु में था। इताची उस जगह पर खड़े खड़े ये सब देख रहा था। अब मुकाई ने खुद ही अपने स्टमक को काट लिया था। जिस मोमेंट पर शिशुई की शारिंगान एक्टिवेट हुई थी, जिस मोमेंट पर मुकाई जरा सा स्टिफ हुआ था, उसी मोमेंट पर मुकाई ने अपने पॉकेट से कुनाई को निकाला और अपने बैली पर एक बड़ा सा कट लगा दिया। शिशुई चिल्लाया, होल्ड ऑन मुकाई, और फिर वो उस निंजा के सर को पकड़ने के लिए नीचे झुक गया। मुकाई ने बोला, मैं दूसरे विलेज का एक स्पाई हूँ। मेरे ब्रेन के साथ जरा सा इंटरफेरेंस होते ही वो जुत्सु एग्जीक्यूट हो गया, जिससे मेरी लाइफ चली गई। तुम मुझे बचा नहीं सकते। मुकाई खांसा और उसके मुंह से अब खून निकलने लग गया था। मुकाई ने बोला, मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी गेंजुत्सु में डालते हुए नहीं देखा। आखिरकार ये था क्या? शिशुई ने कोई आंसर नहीं दिया। मुकाई ने बोला, उचिहा सीक्रेट जुत्सु, हाँ? शिशुई अब लड़खड़ाने लगा। इताची ने मुकाई को एड्रेस करते हुए उसे देखा। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम कहना चाहते हो? मुकाई ने बोला, तो आखिरकार हम यहाँ पर आ गए हैं। मैंने जो भी किया है वो अकेले किया है। इसमें मेरी बीबी और मेरे बच्चों का कोई हाथ नहीं है। इताची ने बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने ये जो क्राइम किया है ये तुम्हारा खुद का है? मुकाई ने बोला, टोटली सेल्फिश, पर वेल। फिर वो अपने कमजोर पड़ चुके हाथों से अपने जेब से कुछ निकालने लगा। इताची ने मुकाई की फिंगर्स को साइड किया और उस चीज को उसके पॉकेट से निकाला जो वो इतनी देर से निकालना चाहता था। उसने एक डिब्बे से एक सिगरेट निकाली और उस आदमी के लिप्स के बीच में रख दी। मुकाई ने बोला, लाइटर। इस बार शिशुई ने उसके पॉकेट से लाइटर निकाला और सिगरेट पर आग लगा दी। मुकाई ने एक लंबी सांस खींची। उसने अपने लंग्स में धुएं को भरने दिया।
और धुआं छोड़ने से पहले ऐसा लग रहा था मानो वो उस टेस्ट को एंजॉय कर रहा हो। मुकाई ने बोला, तुम्हें पता है एक निंजा ऐसी मरता है, मैं तुम्हारा वहां पर वेट करूंगा। मुकाई का हाथ अब नीचे गिर गया, उसके हाथ में अभी भी सिगरेट थी, अब वो हिल नहीं रहा था। शिशुए ने अपनी थकी हुई आवाज में बोला, इट्स ओवर। इताची ने अपने सर को हिलाया और बोला, वो शारिंगान थी। शिशुए ने धीरे से बोला, तुम इस बारे में विलेज में किसी से नहीं बोलोगे। वो अभी भी मुकाई की तरफ ही देखे जा रहा था। इताची ने बोला, ठीक है। शिशुए ने बोला, मांगे क्यों शारिंगान। उसकी आंख एक बार फिर उस स्ट्रेंज पैटर्न में आ गई। जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, सिर्फ तुम्हें, सब कुछ। इताची को अपने फ्रेंड की पावर्स में एक अलग ही अट्रैक्शन फील हुई। हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हिरुज़न वर्स्ट हो गया था मेरे अकॉर्डिंग, क्यों? मैंने ऊपर वाली वीडियो में बता रखा है। उम्मीद है आपको मूवी पसंद आएगी।